नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित विषय का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्नावली 1.1 आप अपने जो गणित है, गणित की पुस्तक है, उसका पेज नंबर 4 खोलिए तो वहां पर आपको ये प्रश्नावली मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा के ऊपर कुछ स्थानों के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है। और संख्या रेखा के माध्यम से उन स्थानों के तापमानों को दर्शाया गया है। ठीक है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब पहला इसका प्रश्न है ए। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हम देख रहे हैं कि इस संख्या रेखा के ऊपर कुछ स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं इस प्रकार से, है ना। अंकित स्थान कौन कौन से हैं पहले हमको लिख लेंगे। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। आप देख रहे हैं कि सारे स्थान यहां पर लिखे हैं। हमने इन स्थानों को क्रम से अपनी नोटबुक में लिख लिया है। ठीक है। अब क्या करना है कि अब इन अंकित स्थानों के हमें क्या लिखना है, तापमान। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम देखेंगे संख्या रेखा। क्या करेंगे, संख्या रेखा देखेंगे और वहां पर उसका तापमान कितना है यह हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात अंकित स्थानों के सामने उनके तापमानों को लिखेंगे। तो चलिए, पहला स्थान है लाहौल स्पीति, है ना। अब लाहौल स्पीति कहां पर है, देखिए यहां पर है और ये एक चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाया गया है। यहां पर है -10 यानी -10। यहां कितना हो जाएगा, -9 और यहां पर कितना हो जाएगा, -8। ठीक है ना। या यहां से भी हम जो है इन तापमानों को गिन सकते हैं। तो यहां पर लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आया समझ में। अगला स्थान क्या है, श्रीनगर। आप देखें श्रीनगर यहां पर लिखा हुआ है और ये जो है तापमान को इंगित करता है। तो यहां पर 0 है, 0 की जब हम बाईं ओर चलते हैं तो -1 और यहां क्या हो गया, -2। ये जो बिंदु है यह -2 को इंगित करता है। तो हम श्रीनगर के सामने लिख देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। ये हमने लिख दिया। ठीक है। अगला स्थान है शिमला। आप देख रहे हैं यहां पर शिमला है और शिमला का तापमान कितना है, बिल्कुल सही है, 5। तो हमने क्या किया कि शिमला के सामने लिख दिया 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। 0 के जब हम दाहिनी तरफ चलते हैं तो पूर्णांकों को धनात्मक रूप में लिखा जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और 0 के यानी 0 के जब बाईं ओर चलते हैं तो पूर्णांकों को हम ऋणात्मक रूप में लिखते हैं। ठीक है। और प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। चलिए, अगला स्थान है ऊटी। हम देख रहे हैं ये ऊटी यहां पर है ना।
ये जो बिंदु है यह 15 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है, इससे एक कम है, कितना हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही है, 14 डिग्री सेल्सियस। हमने यहां पर लिख दिया है 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अगला स्थान है बेंगलोर। अब देखिए यहां पर बेंगलोर है ना, ये बिंदु 20 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है, ये 21 और ये 22, ठीक है ना। तो हमने बेंगलोर के सामने लिख दिया है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का जो उप प्रश्न ए है उसको हमने हल कर लिया है। अब देखिए आगे जो है अगला जो प्रश्न है वह क्या है ना। इसी प्रश्न का बी विभाग है, उसको हम हल करेंगे। यहां पर प्रश्न है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है, ठीक है ना। इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी डिफरेंस, ठीक है। तो हम बी जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे गर्म स्थान का तापमान कहां पर है, जिसे हमने दिखाया ये है ना 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये सबसे गर्म स्थान का तापमान हो गया है और यह तापमान कहां का है, बेंगलोर का, जैसा कि अभी हमने प्रश्न पहले के ए में हल किया था, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे सबसे ठंडे स्थान का तापमान, और सबसे ठंडे स्थान का तापमान कितना बेटा, -8 डिग्री सेल्सियस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि लाहौल स्पीति का तापमान है। अब हमें याद करना है इन तापमानों में अंतर, क्या याद करना है, अंतर याद करना है। तो अंतर कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे जो गर्म स्थान है 22 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान, इसमें से अंतर का मतलब होता है घटाना बेटा, तो हमने क्या किया है, घटाव का चिन्ह लगाया है। और उसके बाद में -8 डिग्री सेल्सियस हमने कोष्टक के अंदर लिखा, क्योंकि दोनों ऋण ऋण चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, है ना। पहला ऋण है उसके बाद में ऋण चिन्ह आता है, तो उसे हमेशा हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब उसको हम आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 22-8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहां पर ऋण है और यहां पर ऋण है, यानी यहां माइनस है और यहां माइनस है, लेकिन यहां प्लस क्यों आया, है ना। इसके लिए मैंने आपको एक चिन्हों के नियम का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप विस्तृत में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए जब कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है ना, और कोष्टक के अंदर भी ऋण का चिन्ह होता है, इन दोनों में गुणा क्रिया होती है और समान चिन्हों का गुणा धन होता है ना। इसी नियम के अंतर्गत यहां पर धन चिन्ह आया है। अब क्या करेंगे, 22 में 8 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक बेटा। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है ये प्रश्न बी का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सी, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सी, और हम देख रहे हैं कि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है बेटा, वह है -8 डिग्री सेल्सियस, यानी -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसी प्रकार से श्रीनगर का तापमान है कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। हमें ज्ञात करना है इन दोनों का अंतर, ठीक है। जैसा भी हमने बी में अंतर ज्ञात किया था, इसी प्रकार से इसमें भी हम इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो -2 डिग्री में से हमने घटा दिया है, कितना घटा है, -8 डिग्री सेल्सियस, कितना घटाया है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये है, आप कह सकते हैं कि सर यह -8 है, इसमें से आपने माइनस नहीं किया और -2 में से क्यों किया है, ठीक है ना। आपका प्रश्न वाजिब हो सकता है। तो देखिए सुन लीजिए ऐसा क्यों किया हमने। जैसा भी आपको बताया था मैंने
कि शून्य के जब बाईं ओर जाते हैं, है ना, तो पूर्णांक ऋणात्मक जाते हैं। ठीक है, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपने संख्या रेखा वाला मेरा वीडियो देखा होगा, है ना, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि हमेशा दाहिनी तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी होती है। ठीक है ना, तो -2 यहां आता है और -8 यहां आता है ना, तो दोनों में दाहिनी तरफ कौन बेटा -2 है। ठीक है ना, इसलिए क्या हुआ कि -2 बड़ी संख्या है -8 से, है ना, और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने की हम जो है प्रोसेस करते आए हैं, है ना। चलिए, तो अब यहां पर हो जाता है -2 + 8 डिग्री सेल्सियस। यहां प्लस क्यों आया, अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था, समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, अब यहां पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है ना, एक माइनस है और एक प्लस है। तो जब असमान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो ये हमारा उत्तर आ जाता है 6 डिग्री सेल्सियस। बताइए, आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, चलिए अब डी, है ना, पहले प्रश्न का डी भाग, यानी पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है, जिसे हम कहते हैं उप प्रश्न, है ना। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? देखिए, अब इसको हम कैसे हल करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा शिमला का तापमान। अब शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये आप संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये 5 डिग्री सेल्सियस। इसके पश्चात हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान कितना है, यह हम देख रहे हैं -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हमें याद करना है इनका अंतर, है ना, सॉरी योग याद करना है ना, दोनों नगरों के तापमानों का योग, है ना, यह लिखा है शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, है ना। ठीक है, तो इनका योग याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 धन ब्रैकेट में लिखा हमने -2 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 में हमें -2 जोड़ना है, तो इसका जो है इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए, इन चिन्हों का हम गुणा करेंगे, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है, हमने लिखा है, तो लिख दिया है 5 ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 - 2 डिग्री सेल्सियस। अब 5 में से 2 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो दोनों नगरों के तापमानों का योग कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है ना। दोनों का योग कितना हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस बेटा, और शिमला का तापमान कितना है, 5 है, तो कम हुआ ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इन दोनों का जो तापमानों का योग है वह शिमला के तापमान से कम है। ठीक है ना, चलिए, और क्या पूछा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है ना। तो देखिए, अभी हमने देखा था नहीं, क्यों नहीं है ना, दोनों स्थानों के तापमानों का योग हम देख रहे हैं श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। आपके सामने है, दोनों नगरों के तापमान का योग कितना है बेटा, 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 यानी ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो श्रीनगर का तापमान कम है और दोनों नगरों के तापमानों का योग अधिक है, इसलिए हम, है ना, इस प्रश्न में क्या जाएगा कि नहीं, दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है ना, अधिक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।